आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो फर्स्ट आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ CRQ। क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O एंड गिव देयर IUPAC नेम, क्लासिफाई देम एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो देखो एक काम ये कर लेते हैं कि 5 कार्बन की चेन है, उस पर अल्कोहल लगाना है। तो पहले मैं 5 कार्बन की नॉर्मल चेन बना लेता हूँ। ठीक है, 5 कार्बन की चेन होगी, यहाँ OH कर देते हैं। चेक कर लो, 5 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गिन सकते हैं 3, 2 5, 2 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12, यानी कोई भी आंसर सॉल्यूशन नहीं है। 5 कार्बन में ये फर्स्ट पोजीशन पे लग सकता है, सेकंड पोजीशन पे लग सकता है 2 4 5 5 कार्बन के साथ, और थर्ड पोजीशन पे लग सकता है लीनियर चेन में। और क्या हो सकता है कि भाई 4 की चेन हो और इस पे ऐसा हो। अब इसमें OH कहां लग सकता है? एक तो OH यहां लग सकता है। ऐसा क्वेश्चन हमने LKH में भी किया था। एक OH यहां लग सकता है, एक OH बीच 3 डिग्री पे लग सकता है, और इन दोनों में से किसी एक पे लगाओगे तो दोनों सेम प्रोडक्ट बनेंगे, तो एक ये बन सकता है। ठीक है, अब 3 कार्बन की जब चेन होगी तो 3 कार्बन में सिर्फ एकमात्र ये बनता है। ये 3 कार्बन की चेन है 1 2 3, और इसमें 5 अगर मेरे को कर रहे हैं, टोटल 5 कार्बन करने हैं, तो ऐसा होगा। ठीक है, तो और इनमें मुझे क्लासिफाई करना है। सबसे पहली बात तो सबके IUPAC नेम बताने और उनको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी करना है। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल। ये होगा 3 डिग्री अल्कोहल। कैसे चेक करते हैं? कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 3 कार्बन से कनेक्टेड है। तो इसके केस में बोलूंगा कि ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इस कार्बन की डिग्री 3 है, और जो कार्बन की डिग्री है वही अल्कोहल की डिग्री हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इस कार्बन की डिग्री 1 है, क्योंकि एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। हर एक का अगर IUPAC नेम अगर मैं लिखूंगा तो इसको मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5, तो नाम हो जाएगा इसका पेंटेन 1 ऑल। इसके केस में अगर मैं IUPAC नेम लिखूंगा तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 2 ऑल। इसके केस में IUPAC नेम लिखूंगा तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ऑल, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से अल्कोहल थर्ड पोजीशन पर है। इसके केस में IUPAC नेम लिखूंगा तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देता हूं, तो होगा 1 2 3 4। तो इसका IUPAC नेम होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। इसके केस में 1 2 3 4, इसके केस में लिखोगे 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, इसके केस में अगर करोगे तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलेगा जब ऐसे करो, तो इसका आंसर आएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। इसके केस में 1 2 3 4, इसका आंसर आएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। और इसके केस में अगर मैं करूं तो 1 यहां दूंगा, 2 यहां दूंगा, 3 यहां दूंगा, ये आ जाएगा 1,1 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ये सबके IUPAC नॉमेनक्लेचर हैं और ये सारे आइसोमर हैं। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ CRQ। बहुत सिंपल सा IUPAC नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है और आइसोमर में स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं। इसके बाद हम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, CRQ का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। Question number 5. Write the equation for the preparation of propane 2-ol. Propane 2-ol को बनाने के लिए इक्वेशन लिखनी है। पहला किसी एक अल्कीन से बनाना है और दूसरा मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोनों मैं करा चुका हूं। अल्कीन में हम ले लेंगे प्रोप 1इन और मुझे कार्बोकेटाइन अगर मैं बीच में बना के OH लगा दूं तो काम बन जाएगा। तो इसमें डाइल्यूट H2SO4 डाल दो। सबसे पहले H+ जाएगा, H+ जाएगा, कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बनेगा और वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह आके
फाइनली यहाँ पे OH लगा रह जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा प्रोपेन 12। ठीक है, इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि मैं कोई भी RMJS ले लूं, सपोज करो CH3MgBr ले लूं और इसको मैं डालूं जिससे मैं 3 कार्बन का बना सकूं, यानी CH3CHO में डाल दूं, 2 कार्बन यहाँ पे है, 1 कार्बन यहाँ पे है, ये माइनस अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, बनेगा यहाँ पे CH3CHOH एंड CH3 प्रोपेन 12। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अल्कीन से एक बार ये बनाना था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये बनाना था। अभी आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में भी कन्वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट। प्रोपेन से प्रोपेन 2 बनाना है। तो अभी देखा था अल्कीन अगर मैं बना लूं, अल्कीन बनाने के लिए काम करो, Br2H डाल के फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा के Br ले आओ। अल्कीन बनाने के लिए E2 मेथड यूज कर सकते हैं, अल्कोहलिक KOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट अल्कीन बन जाएगा। और इसमें अगर डाइल्यूट H2SO4 डाल दें, अभी थोड़ी देर पहले किया है, तो कार्बोटाइन बीच में बनेगा H+ आने पर और उस पर OH आ जाएगा, तो फाइनली आंसर बन जाएगा। ठीक है, सेकंड है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इथाइल यानी EtMgCl, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से मुझे बनाना है प्रोपेन 1ऑल, यानी अल्कोहल 1 पे आना चाहिए, यानी मुझे 1 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर करना है। अब मैंने एक ट्रिक बताई थी कि 1 डिग्री अल्कोहल कब कब बनता है। ये यहाँ पे 2 कार्बन है और 1 कार्बन और लाना है, तो मैं फॉर्मल्डिहाइड का यूज करूंगा, क्योंकि जिससे 1 डिग्री अल्कोहल बन जाए। बताया था फॉर्मल्डिहाइड और इथिलीन ऑक्साइड में बनता है। अब इथिलीन ऑक्साइड में 2 कार्बन होते हैं और 2 कार्बन यहाँ पे हैं, तो टोटल 4 कार्बन हो जाएंगे, जो कि मुझे चाहिए नहीं। तो मैं इथिलीन ऑक्साइड की जगह फॉर्मल्डिहाइड का यूज करूंगा। यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखा के O- पे H+ आ जाएगा। फाइनली आपको दिखेगा कि CH3CH2 इस कार्बन पर जिसपे 2 OH हैं, O- आएगा और बाद में उस पर H+ आ जाएगा, तो अल्कोहल बन जाएगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट मेथड है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से आपको बनाना है मिथाइल प्रोपेन 2ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। यानी कि देखो 1 कार्बन तो ये आएगा ही आएगा, तो ये 2 कार्बन होने चाहिए और बीच में एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए। यानी अगर मैं इसमें एसीटोन डाल दूं तो बन जाएगा। सारे मेथड अभी जीएमपी में थोड़ी देर पहले कवर किए हैं। अटैक करेगा, O- बनाएगा, तो ये बनेगा CH3CO-, CH3 नीचे वाला CH3 हो जाएगा, इस O- पे सेकंड स्टेप में H+ आएगा, तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 3 डिग्री होगा। ये थे 6 के तीनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 भी कर सकते हैं। Now what is question number 7? How will you prepare butane 1ऑल? ब्यूटेन 1ऑल का प्रिपरेशन करना है फ्रॉम, पहला है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, इससे मैं ब्यूटेन 1ऑल कैसे बनाऊंगा, और सेकंड है अ सुटेबल अल्कीन, सुटेबल अल्कीन। इससे अगर मुझे ये बनाना है तो मैं KOH डाल दूंगा कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे SN2 रिएक्शन से डायरेक्टली बन जाएगा। और किसी अल्कीन से बनाना है तो ब्यूट 1 ही ले लो। अब अगर आप डाइल्यूट H2SO4 यूज करोगे तो कार्बोटाइन यहां बनेगा, लेकिन मुझे तो 1 पे चाहिए, तो इसके लिए फेमस रिएजेंट BH3THF, H2O2OH- एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से हाइड्रोजन और OH का एडिशन करता है। हाइड्रोजन यहां आएगा और OH बाहर आएगा, ठीक है। या फिर BH3 लेस स्टैंडर्ड कार्बन पे जाएगा तो BH3 यहां जाएगा, तो हाइड्रोजन इधर देगा, और जहां बोरोन जाता है वहां पे OH आ जाता है H2O2 से। तो फाइनली इससे मैं बना लूंगा ब्यूटेन 1ऑल। सारे जीएमपी वाले क्वेश्चन है, ऑलरेडी SC2 में बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, इसी का आगे का कंटिन्यूशन वाला पार्ट है। ये थे 7th क्वेश्चन के 2 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में CH3 CH3 CH3
CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा रिएक्टेंट है और इसमें 3 रिएजेंट डाले हैं। पहला रिएजेंट है HgOAc होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और सेकेंड रिएजेंट है NaBH4OH माइनस। ठीक है, इसके केस में पहला रिएजेंट है BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, यहां OH माइनस होता नहीं है वैसे। सेकेंड रिएजेंट है H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, यहां होता है। और जो लास्ट है थर्ड H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। ये एंटी मार्कोनिकोव रूल से एडिशन करता है, ये मार्कोनिकोव रूल से एडिशन करता है। दोनों में भी कोई रीअरेंजमेंट होता नहीं है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि भाई ऐसा करके अल्कीन है, यहां पे डबल बॉन्ड है, तो मार्कोनिकोव एडिशन की बात करूं तो H यहां आएगा, OH यहां आएगा। इसके केस में एंटी मार्कोनिकोव में OH बाहर आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर कर सकता हूं मैं। इसके केस में पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बनेगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये जाएगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट में, क्योंकि यहां कार्बोकेटाइन बना है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। 1,2 मिथाइल शिफ्ट अगर कराएंगे तो ये वाला मिथाइल यहां पे आ जाएगा और CH3 माइनस बाहर निकला तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा। फिर इस पर लास्ट में OH आके अटैक कर देगा, क्योंकि यही फाइनली रीअरेंज कार्बोकेटाइन है, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये है मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 12 भी कर सकते हैं हम। ये सारे वो क्वेश्चन है जो अभी मैंने थोड़े से GMP पढ़ाए हैं, उनको देख के कर सकते हैं। कुछ GMP और बचे हैं, वो ये सारे क्वेश्चन लेने के बाद मैं वो सारे GMP डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट P। तो रिएक्टेंट क्या दे रखा है? अ 5 मेंबर्ड रिंग, यहां पर CH3 और H यानी स्टीरियो दे रखा है उसने, और यहां पे H और Br बोल रखा है, KOH डाला है इन प्रेजेंस ऑफ DMSO एंड H2O एंड P। जब भी ये सॉल्वेंट हो, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एंड अप्रोटिक सॉल्वेंट, तो मुझे पता है मैं SN2 रिएक्शन कराने वाला हूं OH माइनस से। SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है, तो स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग में दिया है कि इससे से तो बताओ फाइनली क्या बनेगा। तो ये तो ऐसे ही रहने वाला है, इस पर तो कोई रिएक्शन हुई नहीं है, H और CH3। ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, OH ऊपर से अटैक करेगा तो OH यहां पे, H यहां पे, तो ट्रांस बनने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन अपोजिट साइड में आ चुके हैं। यहां सेम साइड है, ऊपर ऊपर है, ये ऊपर है और ये नीचे है, इसलिए ट्रांस होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। 4 मेंबर्ड रिंग Br, पहले डाला है Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, नेक्स्ट स्टेप में डाला है HCHO, अगले स्टेप में डाला है H3O प्लस। पहले Mg इन दोनों में से देखेंगे तो जिसका बॉन्ड वीकर होगा वहां इंसर्ट होता है। तो फर्स्ट केस में जो ग्रिग्नार्ड बनेगा वो बनेगा Br के पास। यहां पर मैं लिख सकता हूं इधर बॉन्ड Mg-Br, यहां पर माइनस चार्ज होता है और यहां प्लस चार्ज होता है। अब अगर मैं इसमें एल्डिहाइड डालूंगा, फॉर्मल्डिहाइड, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, ग्रिग्नार्ड के साथ अटैक करेगा, O माइनस बनेगा, जिस पर H प्लस आ जाएगा H3O प्लस से। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि फ्लोरीन लगा हुआ रहेगा, 4 मेंबर्ड रिंग, ये अटैक करके यहां आएगा तो CH2O माइनस, CH2O माइनस पर इससे H प्लस आ जाएगा, तो फाइनली अल्कोहल बन जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 और NaBH4 का क्वेश्चन है, वो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 के 3 पार्ट हैं, LiAlH4 ए बनेगा, NaBH4 CH3OH LiLH4
से B और C बन रहा है, और थर्ड पार्ट है कीटोन डबल बॉन्ड ऑफ OET NaBH4 LaLH4 कीटोन को भी रिड्यूस करता है और एस्टर को भी रिड्यूस करता है। कीटोन को रिड्यूस करेंगे तो HH जोड़ के यहां पे OH बना लेंगे, और इसके केस में एस्टर को रिड्यूस करने का तरीका क्या था, इस बॉन्ड को काटेंगे, यहां पे H जोड़ेंगे, यहां पे H जोड़ेंगे, और फिर इस बॉन्ड को काट के यहां पे भी OH ले आते थे। तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख सकता हूं कि OH बनेगा प्लस साथ वाला मॉलिक्यूल ETOH बन जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? LAH दोनों को रिड्यूस करता है, NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, कीटोन को रिड्यूस करता है। यानी इसके केस में एस्टर नहीं टूटेगा, एस्टर एज इट इज रहेगा, और कीटोन जो है OH में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि LaLH4 दोनों को कन्वर्ट करेगा, दोनों को रिड्यूस करेगा, तो इस वाले केस में तो OH आने वाला है। अब यहां पे सबसे पहले इस बॉन्ड को तोड़ के दोनों तरफ HH लगाते हैं, और फिर इस बॉन्ड को तोड़ के दोनों तरफ HH लगाते हैं। तो इसका आंसर मैं लिख सकता हूं कि यहां पे OH आएगा और ये वाला OH इधर आ जाएगा। LaLH4 दोनों को तोड़ता है। NaBH4 फिर से एस्टर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी और कीटोन को रिड्यूस करेगा। कीटोन को रिड्यूस करेगा तो ये कीटोन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और OET बचेगा। अच्छा, अगर बहुत हायर लेवल पे बात करें तो एक चीज हम लोग पढ़ लेते हैं, वो मैं बता देता हूं क्या पढ़ लेते हैं। पढ़ ये लेते हैं कि सर अगर NaBH4 के साथ मैं सॉल्वेंट CH3OH ले लूं तो एस्टर को रिड्यूस कर देता है? आंसर है नो। ये क्वेश्चन मेंस में 2 बार पूछा है, दोनों में आंसर एस्टर को बिना रिड्यूस करा दिया है। इसका मतलब हमें ये एक्चुअली में IL फिनार में दे रखा है, हमें इनकी बात में नहीं आना है ना, हमें थोड़ी औकात में रह के आंसर करना है। वैसे फिनार में जो दिया हुआ है वो ये है कि अगर CH3OH एक्सेस में ये पूरा रिएजेंट लिया जाए तब ये रिड्यूस करता है, तो मेंस में कभी एक्सेस लिख के दिया नहीं, तो दोनों ही सही है। यानी कि मैं एस्टर NaBH4 की प्रेजेंस में अपने सिलेबस में रिड्यूस नहीं कराऊंगा, स्ट्रिक्टली सेइंग नहीं रिड्यूस कराएंगे, लेकिन फिर भी फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि आपको सही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और सही कॉन्सेप्ट ये है कि NaBH4 CH3OH एक्सेस में लिया जाए तो एस्टर को रिड्यूस कर सकता है, और रिड्यूस करेगा तो फाइनली LaH जैसा आंसर मैं कर लूंगा। यानी पहले इसको तोड़ूंगा, दोनों तरफ H लगाऊंगा, और फिर इसको रिड्यूस करके RCH2OH और ROH में कन्वर्ट कर दूंगा, बट ओनली एंड ओनली व्हेन एक्सेस लिखा हो। और ये बुद्धि आपको मेंस और एडवांस के केस में नहीं चलानी है, क्योंकि वहां ऐसा नहीं दिया जाएगा। हमें स्ट्रिक्टली मानना है कि NaBH4 CH3OH की प्रेजेंस में एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन इसको लेके बच्चे पाल लेते हैं। तो माय आंसर इज, अपने सिलेबस में मैं NaBH4 CH3OH के साथ एस्टर का रिडक्शन नहीं कराऊंगा। NaBH4 सिर्फ 3 चीजों को रिड्यूस करता है, वो है एल्डिहाइड, कीटोन और COCl। COCl का बताया था मैंने, बाकी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। Am I clear to everyone? LAH किसके साथ रिडक्शन करता है? तो LAH के केस में ये बताया था कि भाई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ के इनके साथ रिएक्शन नहीं करता है, बाकी सबके साथ करता है। और इसमें भी एक केस है, वो मैं करा दे रहा हूं कि LAH डबल बॉन्ड को सिर्फ एक केस में रिड्यूस करता है, ओनली इन वन केस। वो क्या है? व्हेन डबल बॉन्ड इज sandwiched between बेंजीन एंड कार्बोनाइल ग्रुप। तो अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, यहां पे डबल बॉन्ड हो और यहां पे C डबल बॉन्ड हो, CH3 हो, पूछा जाए LAH किसको रिड्यूस करेगा, तो ध्यान ये रखना कि ये डबल बॉन्ड बेंजीन और C डबल बॉन्डों के बीच में है, तो सिर्फ इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, बाकी किसी और डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करेंगे। इसको रिड्यूस करके OH में कन्वर्ट करेगा, इसको रिड्यूस करके HH जोड़ देगा। ये इसका फाइनल आंसर है। तो LAH डबल बॉन्ड को, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, LAH डबल बॉन्ड को सिर्फ एक केस में रिड्यूस करता है, जब डबल बॉन्ड बेंजीन और कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में सैंडविच बना हुआ हो।
यानी दोनों के बीच में प्रेजेंट हो, सिर्फ उसके केस में LAH इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, बाकी जगह डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। तो अब तक हमने इसके क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कशन किया है। अगली क्लास में भी मैं CRQ के क्वेश्चन